ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर गाड़ी मैंने खरीदी है, मगर इसको पहली रोड पे ले गया तो पता लगा कि उसके अंदर इतने शेक हो रहे हैं कि अगर आप फोन देखे, जब मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है वो इतनी रिगरसली हिल रहा था कि उसको देखते हुए मेरे सिर में चक्कर आने लग गए थे। तो इसलिए मैं इवेंचुअली उसको वापस ले गया शोरूम। क्या चीज पता लगी वो आज के ब्लॉग में देखते हैं और बाद में फिर चलना है सुखी बाई। वापसी के टाइम में आएगा जी गैलेक्सी टोयोटा। मैं प्लेटें आ गई हैं गाड़ी की, वो भी लगवा लें और ये शेक का भी दिखा दें। दोनों भाई साहब हमारे कह रहे हैं यार इनकी कंप्लेन है, कहते सीट हमने निकाली है और हमारी वीडियो ही नहीं आई। फुटेज तो दो हिस्सों में है सर, आप चेक करना शायद सेकंड वाली के अंदर हो, मगर ये तीसरे में तो पक्का ही आ जाएगी आज वाली में। ये कोशिश यही है कि आज डल जाए शाम को 7-8 बजे तक, नहीं तो फिर कल। हम तो एलसीडी पे देखते हैं। अच्छा, अरे वाह, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच सर। सर्विस एरिया में जा रहे हैं चेक कराने के लिए। मतलब बस यही है, जैसे हवा की प्रॉब्लम की लगती है ना वही है, बट हवा मैंने सेट करवा दी है अभी। देखो आपको शायद थोड़ा अगर आपको फील हो, या हो सकता है मुझे ज्यादा फील हो रहा हो, मगर दोस्त की गाड़ी मैंने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं करी। नहीं, सिर्फ और सिर्फ हवा की वजह से ही हो सकता है, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं कार के अंदर। ठीक है, 4x4 तो ऑफ है इसका, गारंटी। हाँ, H2 है, ठीक है। बाकी ये वर्कशॉप शोरूम के साथ ही है, तो साथ ही साथ देख ले, काम हो जाएगा। अभी देखते हैं, अगर मेरे पास थोड़ा टाइम और होता तो थोड़ा और सिलेक्टेड नंबर आ सकता था, बट मैंने कहा भी जो मिल रहा है वही ले लो फटाफट, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है। निकलने से पहले कारनेट का प्रोसेस शुरू करें, जिसके नंबर जरूरी चाहिए। सर आए हैं टेस्टिंग करने के लिए, देखते हैं अभी, क्योंकि मगर ट्रैफिक का टाइम है ना, तो इसलिए भी कुछ कह नहीं सकते कि हमें इतनी जगह मिलेगी जहाँ पे हम कांस्टेंट स्पीड पे उसको चेक कर सके। हालांकि सड़क तो बिल्कुल ठीक है, बट लेट्स सी। अब जी हुआ ये है कि अब जैसे हम फरीदाबाद लेके गए थे ना पहली बार, तो तब भी क्योंकि ट्रैफिक वाले सिस्टम में से धीरे धीरे ही गाड़ी चल रही थी, तो उस टाइम मुझे इतना समझ नहीं आया। लुधियाना गए तो पता लगा। अब यहाँ पे भी रोड पे क्योंकि खुली जगह है ही नहीं, तो उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा कि मैं इन लोगों को प्रॉब्लम रिक्रिएट करके डायग्नोस करवा पाऊँ। तो ये कह रहे हैं कि बाकी जो सड़क का सरफेस है ना उसके लिए थोड़ी सी सेंसिटिव है, क्योंकि जो सस्पेंशन है वो इसकी इनोवा से डिफरेंट है, इन द सेंस कि उसके अंदर पता नहीं कोई मैकेनिज्म ऐसा लगा हुआ है कि धीरे धीरे वो खुद को रिलीज और वो करती है और कंफर्ट बनाने के लिए। रहता है इसके जो सस्पेंशन रहते हैं वो हाइड्रोलिक सस्पेंशन रहते हैं, पिंच एंड बाउंस कंट्रोल के साथ। अच्छा, हाँ, उसमें क्या रहता है, जब आपका बाउंस मतलब नीचे जाता है ना, तो वो रिलीज जो है वो आराम से होते हैं। अच्छा, तो इस वजह से वो होगा, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाउंस कंट्रोल के साथ रहता है। बाकी हवा भी थोड़ी सी और कम करा लूं। सर कह रहे हैं कि 33 के करीब करवा लूं। कह रहे हैं कि हवा अभी भी फर्क लग रहा है आपको? हाँ। क्योंकि करवाई तो बाहर से ही उसने मीटर से ही करी है वो सिस्टम। ये मेरे को पता है इनका पेट्रोल पंप वाला का, इनको अगर आप 35 को हो गए तो 38 भर देंगे, 38 को हो गए तो 34 भर देंगे। आप एक बार यही प्रॉपर करवा लो तो बाकी यही हो जाएगी ना। तो ये थोड़ी नीचे लग रही है वाकई। हवा से भी बड़ा फर्क तो पड़ता ही है, तो सर कह रहे हैं मैं अपने सामने अपने हिसाब से करवाता हूँ। बयालीस है, अभी भी 42 है। ओ तेरे की, 2 बार करवा चुका हूँ पिछले 2 दिनों में। ओ तेरे की, तो लाइट बंद हो गई, दोबारा चलो। वाह भाई वाह, ये भी सही है, कर दो फिर 33 कर दो। फिर यही है सर प्रॉब्लम 99%। अगर वाकई ये सीन है तो लग रहा है प्रॉब्लम शायद रिजॉल्व हो जाए, मगर नई गाड़ी में 50 हवा कौन भर के देता है। ये गैलेक्सी वाले भाइयों को बोलता हूँ यार थोड़ा ध्यान रखना भाई, सब मैं कहता हूँ इतना बढ़िया आपने काम किया, मगर एक नजर पट्टू छोड़ दिया गाड़ी डिलीवर करने में। कितनी? 40 है? हाँ। तो 40। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, पेट्रोल पंप वालों की तो कहानी बहुत खराब है फिर इसका मतलब। हाँ, मैं पता है ना, जितनी भी कहेंगे उतनी कुछ और भरेंगे, बताएंगे कुछ आएगा कुछ। वाह, 43 से इतना 43। अरे भाई साहब, अब जी घर की तरफ निकल रहा हूँ। अब ये नहीं पता कि भाई गाड़ी क्योंकि हाईवे पे चलती है, पहिया गर्म हो जाता है तो थोड़ा टायर प्रेशर वैसे ही बढ़ जाता है, मगर इतना तो नहीं बढ़ता होगा कि 10 PSI ही बढ़ी है। तो इसीलिए अब देखते हैं, घर जाके पता लगेगा। बाकी जी
तो जी प्रॉब्लम थैंकफुली जो है सिर्फ हवा निकालने से काफी हद तक फिक्स हो गई है। हालांकि मैं आया वापस ट्रैफिक वाले रास्ते में तो उतनी अच्छी टेस्टिंग नहीं हो पाई, बट फिर भी मेरे को काफी बेटर लगा। फिर लॉन्ग रूट पे कहीं खाली सड़क पे लेके जाऊंगा तो बाकी क्लैरिटी आएगी। मगर माता जी का फोन आ गया मेरे को कनाडा से, वो बेचारी परेशान हो गई, कहती जेडी नवी चीज लेता उसमें कोई पंगा ही निकल आता है, क्योंकि मोटर होम के अंदर भी आप लोगों को पता ही होगा कि कितनी परेशानियां आई हैं मेरे वाले में। बट फिंगर क्रॉस, आई होप ये प्रॉब्लम 99% रिजॉल्व होगी, ये कंफर्मेशन लॉन्ग ट्रिप पे आ जाएगी। गाड़ी पर से साफ इसलिए नहीं हुई है क्योंकि जिस दिन मेरे को काम नहीं होता ना कहीं ज़्यादा बाहर जाने का, एक ही जगह जाना होता, तो उस दिन भैया जो गाड़ी चलाते हैं उनको मैं छुट्टी दे देता हूँ। जस्ट बिकॉज महीने के पैसे देने इसका मतलब ये थोड़ी किसी को बुला के खाली बैठाए रखो। अगर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके तो क्यों ना करे, अगर कोई काम नहीं है। वैसे भी आजकल कुछ छोटा मोटा मंगाना, मार्केट से कुछ करना हो, ऐप्स इतनी आ गई हैं, सब सामान घर आ जाता है। बाकी जो भी कह लो बाबूजी, ऊंची गाड़ियों की फील जो है ना वो अलग ही होती है। अब ये सीन कुछ ऐसा है कि मैंने जल्दी निकलना है इंडिया से, और हमने फॉरेन ट्रिप अपने फ्रेंड्स ने सबने मिलके बुक तो करा ली है, मगर सिर्फ टिकटें बुक कराई है, ना वीजा बुक हुआ है और ना ही अभी बुक हुए हैं होटल, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग स्टाइल है, प्रेफरेंसेस हैं, तो इसलिए इतनी कड़मस मच गई है। 4 घंटे तो फ्लाइट करवाने में ही लग गए थे, तो इसलिए फाइनली अब ये डिसाइड हुआ क्योंकि मैंने जल्दी जाना, तो आज बैठ के एटलीस्ट ये वाला काम जो है ना जितना हो सकता है निपटा लिया जाए, सबकी कंसिडरेशंस को माइंड में रख के। मगर उसमें कॉम्प्लेक्सिटी और चैलेंज इतने फनी आ रहे हैं और इतने अजीब आ रहे हैं, और इसके अंदर एक इतना बड़ा सरप्राइज एलिमेंट भी है जो आप लोगों को सुन के मजा आ जाएगा, मगर डिस्कस सुखी बाजी कर जाएगा करते हैं। आपको आप तबीयत ठीक नहीं है, गला खराब है, फिर भी आप खा रहे हो क्यों? हैं? मतलब सब पता है तेरे को? नहीं पता? मतलब ये हाँ जी सर, क्या? हाँ जी सर ये देखो, हाँ। आपको कुछ चीज दिखानी है। दिखाओ सर। सुबह सुबह अंगद पाजी का फोन आया, अच्छा। बाई चांस कॉल मिस हो गई, बाई चांस क्या मिस हो गई, मतलब कॉल आ रही थी, मैंने काट दी। अच्छा। फिर मैंने लिखा पाजी 5 मिनट्स, अच्छा। फिर से मिस कॉल आ गई इतनी देर में। अच्छा। फिर भाई जी लिखते हैं ओह ओके सॉरी। अच्छा। ठीक है जी, मैंने लिखा थैंक यू भाई। एग्जैक्टली 5 मिनट्स बाद अंगद सिंह के 3 कॉल, और उसी समय आया प्लीज कॉल। सर ये होते हैं कैनेडियंस, पंक्चुअलिटी। 5 मिनट बोले तो 5 मिनट। जैसे उन्होंने मेरे को भी कहा था कि आप 6:30 बजे मेरे घर पहुंच जाना, मैं आ जाऊंगा। मैं 6:29 पे फोन किया, सर कहते हैं मैं बस फैक्ट्री आया हूँ। वेले हो, मैं क्या बोलूं। अच्छा, मतलब ये देखो कि जो बंदा टाइम पे आता है उसको वेला कहा जाता है। बात नहीं, ठीक है सर, कोई बात नहीं, समझ गया। आपको बहुत काम है, आप लेट आते अरे सर कहने का मतलब मैं ट्रैफिक में फंस गया, तब मैंने वीडियो कॉलिंग करके दिखाया। हाँ, वीडियो कॉल करके दिखाया। मैंने आपको कहा था फैक्ट्री से मैं 10 मिनट बाद निकला, मगर आप निकले लेट ना फैक्ट्री। नहीं 10 मिनट बाद। चलो जो भी है, इस बात में नहीं घुसते, कहने का मतलब है हम वेले हैं। दूसरी चीज नहीं सर, आप दिल पे लेंगे सर, सॉरी। अच्छा ये बताओ दीदी, मैं जेन्युइनली आज मैं वेले दिल ही पे था। मत लो सर प्लीज सर। कोई बात नहीं सर, अब क्या करें हम। अब अंगद सिंह को इतनी उत्सुकता हो क्यों रही है, ये बताओ आप। सर आप ही बता दो, आप ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करते हो मेरे से। देखो जी, जो हमारी इंटरनेशनल ट्रिप बन रही है ना, इसकी मेरी सरबजीत की, उसी टाइम आगे पीछे अकस्मात अंगद सिंह का फोन आ गया, हाँ भाई क्या कर रहे हो? तो हमने बता दिया ऐसे ऐसे ट्रिप पे जा रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं। हमने कहा वो कनाडा से कहाँ आएगा, वैसे भी तुमने नहीं पूछा उससे, तो वो कहता है यार तुम जा रहे हो तो मैं भी आ जाता हूँ। डबल मजा आ जाएगा, डबल रौनक लग जाएगी। भाई जी, अंगद सिंह ने ऐसी ओके करी कि 48 घंटे के बाद हमें खबर आई कि उसने टिकटें करा ली अपनी पूरी फैमिली सब। मैं हैरान हो गया सुबह। हाँ। मैंने टिकट बुक करा दी सुखविंदर, मैं हैरान हो गया। इसीलिए सबकी फैमिली, सारे बच्चे सारे के सारे घूमने जा रहे हैं। मगर क्योंकि अब अंगद सिंह जी का डंडा आ गया है, तो इसलिए भैया थोड़ा सा हमें ना एक्टिव होना पड़ेगा कि भैया बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। यार पता प्रॉब्लम क्या है, मैं किस चीज से जूझ रहा हूँ। सरबजीत की और उसकी वाइफ की रिक्वायरमेंट अलग है। वो कहते हैं होटल ऐसी जगह कराओ जो मॉल के साथ जुड़ा हो, इनकी रिक्वायरमेंट अलग है। ये कहते हैं ऐसी जगह कराओ कि दुबई छोटा है, कोई बात नहीं, अगर लोकेशन पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर भी लेंगे तो 15-20 मिनट में बंदा गाड़ी से हर जगह पहुंच जाता है। मैं तो कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ ना हर जगह। हाँ। और उनका क्या कहते हैं, ये है कि भाई अटलांटिस करा लो, कम से कम एक रात वहां करा लो, क्योंकि जा तो हम दुबई ही रहे हैं, जो कि आपको ज्यादातर लोगों को पिछली वीडियो में क्लू मिल ही गया था, क्योंकि मैंने कहा था कि भाई सूद साहब का घर तो दुबई में ही है, कि मेरे वहां पे रहने का विचार बना था। वो खैर मजाक की बात थी, रहेंगे तो सारे हम एक साथ ही, मगर ये भी डिसाइड हो गया कि बच्चों के साथ जाना तो इसलिए होटल ही कराना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस की रिक्वायरमेंट आती है। अब मैं बीच में सारे मेरे को लपेट रहे हैं कि भैया ऐसा करा वैसा करा, अब क्या करना क्या ये बताओ। सर देखो, आप सबसे एक्सपीरियंस बंदे हो, आपको पता है क्या बुक कराना क्या नहीं करना।
आप सबकी तरफ से ना काने बंद भाई जी, मेरी अलग डिमांड आएगी। आप बुकिंग ना आप अपने हिसाब से कराओ, आप किसी की मत सुनो। कानों पे ना वो लगा लो, जैसे घोड़ी के शादी वो होती है ना, क्या कि घोड़ी की तरफ लगा के लेफ्ट राइट ना देखे बारात पे, वैसे ही अपने कानों पे ना पर्दे लगा लो एंड आप किसी की मत सुनो। पहले मैं मेरी अलग गोला बनाया, डिमांड अब घोड़ी आएगी बना रहा है। यार, मेरी अलग डिमांड आएगी, सरबजीत की अलग डिमांड। ठीक है खत्म। आपको सबके बारे में पता है, आप अपने हिसाब से एक आइटनरी बना दो और डिस्कस मत मैं करो। ये कर रहा हूँ कि एक्टिविटीज में ज्यादा एंजॉय करो, होटल में कम खर्चा करो। आप- और वैसे भी होटल करा लिया अगर आपने मॉल के साथ। आप ग्रुप बनाओ और ग्रुप में डाल दो कि ये एक्टिविटीज है, नो क्वेश्चन फर्दर आस्क। सबसे पहले मेरे साथ होटल करा दो, क्योंकि मैंने इंडिया छोड़ के जब भी जाना है वो मेन काम हो जाए। होटल महंगे हो रहे हैं, अभी तक इन्होंने वीजा तक अप्लाई नहीं किए हैं। किसी ने भी वीजा किया, किसी ने अप्लाई? अभी तक कोई अप्लाई नहीं किया। फिर? बोलता हूँ पारस को, बोलता हूँ मैं जरा करवाए वीजा, सरबजीत की वाइफ से, तस्मीन भाभी से जरा वो करे एंड वीजा लगवाए। ठीक है, तो मैं ये फटाफट अभी प्रोसेस ये वाला चालू करता हूँ। मगर आज सबको मैंने बुला लिया क्योंकि अप्रूवल सबका फाइनली लेना ही पड़ेगा। तो गुलाटी साहब को बुलाया हुआ आपने कि हमने जाना है? साहब को बुलाया था, लेकिन एज यूजुअल वो पता नहीं आ रहे हैं नहीं आ रहे, मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बीच में कोई और प्रोग्राम घुसा तो दिया। हम अपनी तरफ से शॉर्ट लिस्ट करके रख लेते हैं। सर देखो, अगर वो नहीं आया तो मैं उसके लिए बैठूंगा नहीं। ठीक है, मैं ओके करा दूंगा, मैं जाऊं यहाँ पे वर्किंग करूं, उसको जाके अप्रूवल लें, फिर वो 3 नुक्स निकाले। देखो, या तो आप उसके घर जाओ और बुक करा दो, या तो आप मेरे यहाँ बैठे हो, आप मेरे यहाँ पे बैठ के बुक करा दो। ठीक है सर। ओए होए, क्या बढ़िया चिकन तले बना। थैंक यू भाभी जी। हाँ, ओ अनिल भाई के लिए डार्क चॉकलेट्स बन रही हैं। क्या बात है। डार्क चॉकलेट नहीं, डार्क चॉकलेट फिल्ड कुकीज। यस। अरे वाह, अनिल भाई कहाँ गए? हमारी वाइफ इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती है सर। वो तो पता ही है। ठंडा है सर, शिट है? सफाई है, शफा है। अच्छा, आपको पढ़े भी लगता है। ओहो, बड़े लोग। अनिल भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। बताओ, मैं सरबजीत को कह रहा हूँ ले आ भाई, तस्मीन भाभी को ले आ ले आ ले आ। वो कहता है वो आएगी नहीं तेरे घर पे। भाभी कोई गलती हुई है तो बताओ ना। तो फिर सुनो, सरबजीत गया तेल लेने। वैसे तो ज्यादा बोलना चाह रहा था बट आपके सामने बोल नहीं पाया, आपके शौहर आपको। तो वो गया तेल लेने, ईंटें जोड़ने गया, सीमेंट लगाने गया। आप प्लीज आ जाओ। कोई नहीं, आप बच्चों को ले आओ, सब बच्चों को लेके आ जाओ। अभी थोड़ी देर के लिए आ जाओ, 10 मिनट बैठेंगे, हंसते हंसते होटल बुक करा देंगे, 2-4 चीजें खा भी लेंगे। मैटर थोड़ा सा हो गया कंफ्यूजिंग, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसके बैठना भी कुछ समझ सा नहीं आ रहा। ऐसा होता है जब बहुत सारे लोग, और मेरी तो जिंदगी में पहला ऐसा एक्सपीरियंस है जबकि इतने सारे लोग इकट्ठे होकर जा रहे हैं और अगला तो कनाडा से आ रहा है सिर्फ 5-6 दिन के लिए। मुझे तो समझ नहीं आ रही वो जेट लैग झेलेगा या इंजॉय कैसे करेंगे। तो इसलिए, और ऊपर से सारा बर्डन जो है ना वो मेरे ऊपर ज्यादा आ गया, क्योंकि भाई ट्रैवल की एक्सपर्टीज मेरी है नहीं, तो मेरे को ट्रैवल ऑर्गेनाइज करने की तो है, मगर इतना बड़ा ग्रुप ऑर्गेनाइज करने की नहीं है। चलो कल को हम आगे ग्रुप लेके जाएंगे अपने सब्सक्राइबर्स के, उसके लिए आपके लिए थोड़ा मेरे को हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा कि फैमिलीज वगैरह कैसे हैं सब, है ना। ठीक है, तो इसीलिए फिर जल्दी जल्दी करो मनोजा जी, काम करो। हाँ, वीडियो लेट हो रही है। ये जो वीडियो मैं अभी शूट कर रहा हूँ ना, ये अगर आपको लेट 8-9 बजे 9 साढ़े 9 बजे इसीलिए मिलेगी क्योंकि ये अभी रियल टाइम एडिट हुई है और शूट हुई है, और रियल टाइम कंफ्यूजन भी हुआ है। हाँ, तो ये अगर बात फैक्ट है। रात को लोग इकट्ठे होते हैं कि नहीं होते उसकी रिपोर्ट हम आपको कल की वीडियो में देंगे फिर। ओके, डन। सब्सक्राइब करना ना भूलना। आई शाबाश।